नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप सबको बालाजी की एक और बहुत सुंदर अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। ये जिन बालाजी का मैं बात कर रही हूँ वो तिरुपति वाले बालाजी की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक बालाजी जो है वो हनुमान जी के रूप भी हैं। सो ये विष्णु भगवान वाले जो साउथ इंडिया के बहुत फेमस तिरुपति टेम्पल की बात है। तो ये बात तकरीबन 2010-11 की है, जब ये डिवोटी रेलवेज़ डिपार्टमेंट में एज इंजीनियर वहाँ पर अपॉइंटेड थे। एंड वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसका इन्हें ध्यान रखना था। 2010-11 लॉन्ग बैक, तकरीबन 10 साल बीत गए, एक सदी पहले। तो उन दिनों ये बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते थे और उसके बाद इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। एंड ओबेसिटी के कारण इनका वेट 100 किलो से भी ज़्यादा था, उन दिनों की बात है। और इन्हें अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि डिप्रेशन के कारण इन्हें खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी, जिसे क्या कहा जाए कि जब तब खा रहे हैं, अपने मन को बहला रहे हैं। और फिर बाहर का खा लेने के बाद, बिंज ईटिंग करने के बाद इन्हें तबीयत बहुत ख़राब लगता है। इनका ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका था उस वक्त, तो ये बहुत बीमार हो गए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो एक हेल्दी इंसान है ना, वो सिर्फ फिज़िकली हेल्दी नहीं होगा, जब वो मेंटली भी हेल्दी होगा तब वो हेल्दी कहलाएगा। क्योंकि अगर आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है ना, तो फिर पूरा सिस्टम भी ऐसे ही इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। इनकी हालत उस समय ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसे कहते हैं ना कि आप समझ लीजिए 100 किलो से ज़्यादा वज़न है, खाए जा रहे हैं क्योंकि मन में डिप्रेशन है, मन में दुख है, और जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस इंसान की क्या हाल चाल होगी। और ऊपर से नौकरी ऐसा कि जो रेलवेज़ डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको साइट विज़िट करना है, आपको जाना है आना है, बहुत हेक्टिक। मतलब वो ऐसा पल था ना जब ज़िंदगी अच्छी खासी परीक्षा ले रही थी, पहली। और दूसरी बात ये थी कि बस वो फील्ड जो था, उसके बाद इन्होंने बाद में अब जाकर उस फील्ड को चेंज कर दिया। एंड नाउ ही इज़ इन आईटी सेक्टर। ही इज़, आई मीन, वेरी 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 डिवोटेड चाइल्ड ऑफ साई बाबा एज वेल। और उन्होंने फिर जो है उन दिनों उनके फ्रेंड ने उनसे इंसिस्ट करा, बिकॉज़ ये और इनके फ्रेंड दोनों ही उसी रेलवे डिपार्टमेंट का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पर अपॉइंटेड थे। तो इनके फ्रेंड ने कहा कि हम चलो तिरुपति बालाजी स्वामी का दर्शन करके आते हैं। तो इनके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम दोनों जो है वो पहाड़ को चढ़ कर जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ 4000 सीढ़ियाँ हैं और कुछ 7 पहाड़ों को क्रॉस करके जाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर पहाड़ को पूरा सर्कल करके पूरा पूरा क्रॉस करना होगा। जब आप ऑन द वे रहेंगे तो ऑटोमेटिक हर पहाड़ का कुछ ना कुछ हिस्सा आप क्रॉस कर रहे होंगे। तो इस तरह से 7 पहाड़ क्रॉस करके एंड देन फाइनली आपको श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं। अब वहाँ होता ये है कि इनके दोस्त जो फिट एंड फाइन थे वो, और एक ये जिनका वजन 100 किलो से ज़्यादा, जिस इंसान को थोड़े थोड़े देर पर अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो भाई 4000 सीढ़ी जाएंगे एंड बीच में आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कि चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है, बहुत सारी, अब पता नहीं कितनी फैसिलिटीज़ है, क्या है नहीं है। एकदम जंगल भी नहीं है, बट 2010 का क्या है वो तो अभी उतना नहीं पता, जो भी है। बट बहुत पेनफुल जर्नी होने वाली थी, क्योंकि जो इंसान इतना बीमार हो और इतना वजन हो और उसे 4000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जानी हो, तो क्या होने वाला था ये तो आप समझ सकते हैं। और इन्हें एक्सरसाइज वगैरह करने की बिल्कुल हैबिट नहीं थी। तो ये जैसे ही चलना शुरू किए, अब आप ये तो समझ सकते हैं कि अब जो एक नॉर्मल इंसान होता है, सबसे पहले आपको बता दूं, एक नॉर्मल इंसान को ना 4 घंटा लगभग लग जाता है, जो फिट इंसान है उससे वहाँ पहुँचने में। और अगर जो थोड़ा, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इमेजिन कीजिए उसे कितना समय लगेगा। और इनकी हालत बहुत ख़राब थी। अभी 1/4 से भी कम पार्ट इन्होंने कवर किया, उतने देर में इन्हें वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई। इनका हालचाल अब पूरी तरह से ख़राब। तो इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऊपर की चढ़ाई कर लो, मैं बस लेकर वहाँ ऊपर पहुँच जाता हूँ। पर भाई वो भी तो इनके दोस्त थे, दोस्त तो दोस्त है, वो इन्हें छोड़कर जा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, तुम और मैं, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, हम फिर चलेंगे। और उनके दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात इनसे कही
उनके दोस्त ने कहा कि तुम स्वामी से प्रार्थना करो कि तुम्हारी जो सबसे फेवरेट फूड है तुम उसका भी त्याग कर दोगे, और तुम स्वामी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें ऊपर बुलाए। स्वामी मतलब बालाजी, ठीक है, बालाजी से प्रार्थना करो। तो इन्होंने बालाजी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर लीला देखिए बालाजी की शक्ति। प्रार्थना करने के अगले मिनट ही जो इंसान अभी 1 मिनट पहले वॉमिटिंग कर रहा था, उसके नेक्स्ट सेकंड में क्या होता है कि वो इंसान हो जाता है बिल्कुल ठीक। उसे लगता है कि कुछ था, कुछ भार था जो निकल गया। और उसके बाद इन्होंने चढ़ाई करनी शुरू की। अब जब इन्होंने चढ़ाई करनी शुरू की तो कहीं पे इनके दोस्त थक जाते तो वो बैठते, उसके बाद ये बैठे तक नहीं। इनके दोस्त थोड़ा सा बेंच पे बैठ के 2-4-5 मिनट सांस लेते, पर ये बेंच पर भी नहीं बैठते और ये लगातार खड़े रहे और चलते गए चलते गए चलते गए। ऐसी तेज़ रफ्तार स्वामी की कृपा से, बालाजी की कृपा से इन्हें मिली कि आपको मैं अब बता रही हूँ, 2 घंटे में ये वहाँ पहुँच गए। जो असल चढ़ाई इन्होंने शुरू की, दे कंप्लीटेड दिस इन जस्ट 2 आवर्स। बस 2 घंटे में इन्होंने अपनी वो असल चढ़ाई पूरी कर ली। और इस चढ़ाई को पूरी करने के लिए एक नॉर्मल इंसान को, जो नॉर्मल फिट इंसान है, उसे 4 घंटा लग जाता है मिनिमम। 4000 सीढ़ियाँ हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। और इन्होंने 2 घंटे में उसे पूरे किए। इनके दोस्त हैरान। और मज़े की बात तो ये कि इनके दोस्त थक जा रहे थे, वो बीच बीच में बैठ रहे थे, ये वहाँ भी खड़े होकर वेट कर रहे थे कि जब ये इसको अच्छा फील हो तो फिर हम चलना शुरू करें। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? इनका वेट 100 किलो। अभी थोड़ी देर पहले ये उल्टियाँ कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले लग नहीं रहा था कि जा पाएंगे। और अब ये कौन सा भगवान जी की कौन सी ऐसी मैजिक चली थी, ऐसी कृपा हुई थी कि खींच रहे थे। वो कहते हैं ना, चुंबक की तरह खींचे जा रहे थे और ये भागे जा रहे थे। 2 घंटे में, 4 घंटे की जर्नी को 2 घंटे में किया। इनके दोस्त उसी बात से हैरान थे। वो कह रहे थे कि पक्का बालाजी ने ना हमारे लिए जो है वो कुछ सीढ़ियाँ कम कर दी हैं, कुछ स्पेस तुम्हारे लिए कम कर दिया है, वरना 2 घंटे में कोई नहीं करता है, 4 घंटे लग जाते हैं सबको, जो फिट इंसान है उसको। और फिर तुम 2 घंटे में हम दोनों कवर कर लिए। तो उनके दोस्त ना अभी इसी चीज़ से हैरान थे। अब बालाजी में क्या होता है ना कि आपके टिकट्स हैं तो आपका एक शेड्यूल टाइम है, जैसे शिरडी में भी होता है ना, हर टेम्पल में होता है, बहुत सारे टेम्पल्स में, कि अगर आपका एक टाइम है कि हाँ आपको इतने बजे दर्शन के लिए आना है तो आप उस टाइम पे आएंगे। कभी भी कोई भी जाके दर्शन नहीं कर सकता है। नहीं तो पता चला कि एक ऐसा समय आएगा जब सारी भीड़ आ गई और कोई ऐसा समय आएगा जब मंदिर खाली है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूरे ऑर्गेनाइज अच्छे से हो सके चीज़ें, तो वो बोर्ड की तरफ से ही आपको टाइम मिल जाएगा, आपको उसी टाइम पर पहुंचना है। अब इन्होंने चढ़ाई कर ली थी। ऊपर पहुंचने के बाद अब 10 मिनट कुछ बच रहे थे, जिसके बाद इन्हें लाइन में लग जाना था अपने दर्शन के लिए। अब यहाँ सवाल ये था कि इन्होंने वॉमिटिंग करा था, तो अब जो रूल है उसके हिसाब से तो इन्हें नहा लेना चाहिए। रूल इन द सेंस कि हम सारे लोग, कोई भी जो हम फॉलो करते हैं, कोई भी जो पूजा पाठ करते हैं, तो साफ़ होके, साफ़ वस्त्र पहन के। पर अभी 10 मिनट में होटल जाएं, बुक नहाए धोए आए तो पता चला कि टिकट का टाइम ही निकल गया है, 1 घंटा लग जाएगा और यहाँ तो 10 मिनट में आना है। उसी समय दूसरी बालाजी की ऐसी विशेष कृपा हुई कि आसमान से बारिश होने शुरू हुए और ये दोनों भीग गए। नहाना था, धुल गए, हो गया। इसके बाद ये लोग गए, बालाजी के दर्शन लिए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। दर्शन लेने के बाद इनके दोस्त, एक नॉर्मल इंसान थक के हार, मतलब वो तो थक ही जाएगा ना भाई, किसी ने 4000 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। इनके दोस्त तो वैसे भी शौक में थे, 2 घंटे में हम कैसे पूरा कर सकते हैं 4000 को सीढ़ी को। एक नॉर्मल आदमी भी वहाँ पे 4 घंटा लगा देता है, तो हम 2 घंटे में कैसे कर लिए, इनके दोस्त का सवाल था। लेकिन भाई यहाँ पर बालाजी की ही कृपा थी। और एक ऐसा भी जगह था उस रास्ते में, वहाँ क्या होता है ना कि आपकी जो वो सीढ़ियाँ होंगी ना, वो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होंगी, बहुत नॉर्मल सीढ़ी से ज़्यादा लंबे साइज़ की सीढ़ियाँ होंगी और वो बहुत छोटी होंगी, मतलब वो चौड़ाई में कम होंगी और लंबाई में बहुत ज़्यादा होंगी। तो उसे चढ़ना मतलब अपने आप में, कहते हैं ना कि एकदम आधा पेड़ चढ़ने जैसा, उस तरह से वो बहुत बड़ी सीढ़ियाँ बीच में हैं। तो वो सब भी पार कर लिया इन्होंने। इनकी सिचुएशन ऐसी थी उसके बाद भी। तो इनके दोस्त ना अभी तक दर्शन भी किए हैं,
भगवान के चमत्कार और हैरानी के साथ ही साथ वो दर्शन कर रहे हैं। इनके इस चीज़ के साक्षी इनके मित्र भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा। इसके बाद ये लोग होटल गए, इन्होंने चेंज वगैरह करा, फ्रेश हुए, और इनके दोस्त जो पूरी तरह थक चुके थे, पाँव पूरी तरह दर्द ऑब्वियसली कर रहे होंगे, और वो जाके सो गए होटल में। अभी तक इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इनके दोस्त नहीं बल्कि यही डिवोटी, यही खुद बाहर जाकर इन दोनों का खाना वगैरह सब लाया, और ये लोग खाए पिए, और फिर तब इन्होंने आराम करा। अभी तक इन्होंने बैठा नहीं था। जो आदमी अभी से पहले, जिस इंसान को चल पाने की शक्ति नहीं थी, लग रहा था कि नहीं अब बस करना पड़ेगा, हम सीधे यहाँ से 4000 सीढ़ियाँ नहीं चल सकते हैं, वो बच्चा सीढ़ियाँ भी चढ़ गया, 4 की जगह 2 घंटे में चढ़ लिया, दर्शन भी कर लिए। उसके बाद इनके मित्र जो थक के सो गए और ये बाहर गए हैं, बाहर से खाना वगैरह लेके आए हैं, फिर ये लोग मिलकर खाएं। तो ऐसी बालाजी की शक्ति है, ऐसी तो बालाजी की कृपा हुई इन पर कि इस तरह इनको खींचा। तो बस वही कहते हैं ना कि जब आप उनके साथ ईमानदार बनोगे ना, तो जब वो अपनी जादू की छड़ी चलाते हैं, जब उनका बुलावा आ जाता है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और ये सच है, चाहे आप वैष्णो देवी जी जाओ या बालाजी जाओ या जहाँ भी आपको पहाड़ चढ़ने हैं ना, पहाड़ नहीं भी चढ़ना है आपको, जहाँ दूर भी जाना है, कभी हम शिरडी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो एक तो उसके बुलावा के बिना किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की अगर कड़े शब्दों में कहना तो औकात नहीं है कि कोई वहाँ तक जा सके। और अगर उसका बुलावा आ गया ना, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। वो जाएगा, वो बच्चा दर्शन करेगा और उसकी कृपा मिलेगी। तो ऐसी तो कुछ बालाजी की कृपा हुई, और बालाजी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत सी जिंदगियाँ बदली हैं। तो बस यही था आज का अनुभव। थैंक यू सो मच।